राजा भगीरथ का सर्वस्व त्याग और गंगा जी का भूतल पर अवतरण। श्री वशिष्ठ जी कहते ही श्री राम तदनंतर उन गुरु जी के मुख से इस प्रकार का उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित कर उसके अनुष्ठान में तत्पर हो गया। कुछ ही दिन व्यतीत होने पर राजा भगीरथ ने एकमात्र सर्व त्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें उसने ब्राह्मणों तथा अपने बंधुओं को गौ, पृथ्वी, घोड़े, स्वर्ण आदि समस्त धन दे दिया। तदनंतर उसने संपूर्ण धन से खाली तथा चिंता मग्न मंत्री, नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपने राज्य को तृण के समान समझकर सीमा के पास के अपने शत्रु को दे दिया। जब महल, मंडल एवं राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया, तब मननशील राजा भगीरथ एकमात्र कटी वस्त्र धारण किए अपने मंडल से निकल गया। अपने मंडल से निकलकर धैर्यवान राजा भगीरथ ने अपनी राजधानी से बहुत दूर के गांवों और वनों में निवास किया, जहां लोग उसके नाम रूप को नहीं पहचान सकते थे। इस प्रकार व्यवहार करते हुए राजा थोड़े ही समय में समस्त ऐषणाओं से रहित हो उत्तम उपरति के कारण परमात्मा में परम विश्राम को प्राप्त हो गया। किसी समय राजा भगीरथ घूमता हुआ अपने ही नगर में चला आया और वहां उसने अनेक घरों, नागरिकों और मंत्रियों से भिक्षा की याचना की। उन नागरिकों और मंत्रियों ने राजा भगीरथ को पहचान लिया और उन विषाद युक्त लोगों ने पूजन सामग्री से विधिवत उसकी पूजा की। प्रभु, आप अपना राज्य ले लीजिए। इस प्रकार शत्रु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी उस मननशील राजा ने, जिसने सर्व त्याग कर दिया था, भोजन के सिवा तृण मात्र भी ग्रहण नहीं किया। कुछ दिन वहां पर बिताकर वह अन्यत्र चला गया। लोगों ने उस समय, क्या यही भगीरथ राजा है, यही हम लोगों को छोड़कर चली गई, अहो महान कष्ट है, इस प्रकार उसके विषय में शोक किया। तदनंतर दूसरे स्थानों में विचरण करते हुए शांत चित्त, स्थिर बुद्धि एवं परम सुखी व नरेश किसी समय अपने आत्मा राम तीर्थल नामक गुरु के पास गया। प्रणाम आदि से अपने गुरु का स्वागत सत्कार करके उनके साथ कुछ काल तक पर्वत, वन, गांव और नगर में तथा अनेक सत्पुरुषों के बीच निवास किया। वे दोनों उत्तम मुनि अपने पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुए सुख और दुख दोनों का आदर करते थे। वे समस्त इच्छाओं से रहित थे और सम के भी समरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में एक रस होकर परम शांति को प्राप्त हो गए थे। किसी एक अन्य देश में विद्यमान उत्तम नगर में पुत्र रहित राजा की मृत्यु हो गई थी। शासक के अभाव के कारण जिनके देश की प्रजा पालन मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस देश के उदास मंत्री आदि प्रजा वर्ग प्रजा पालन योग्य उदार गुण लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुंदर राजा की खोज में थे। वे मंत्री आदि प्रजा वर्ग भिक्षा चरण में रत विरक्त तपस्वी भगीरथ मुनि के पास पहुंचे। वे उनको प्रजा पालन योग्य समस्त शुभ गुणों से युक्त जानकर आदर सत्कार पूर्वक ले आए और उनको सेना सहित राज्य पर अभिषिक्त करके राजा बना दिया। वहां पर उस राज्य का परिपालन करते हुए राजा भगीरथ के पास पहले आदर पाए हुए कौशल देश के मंत्री, पुरोहित आदि प्रजा वर्ग भी आए और राजा धीराज भगीरथ से यूं कहने लगे। प्रजा वर्ग ने कहा, राजन, अयोध्या का राज्य छोड़ते समय आपने सीमा के पास में स्थित अपने जिस शत्रु राजा को राज्य दान से पुरस्कृत किया था, उसको मृत्यु ने निगल लिया है। इस कारण अपने पूर्व राज्य की रक्षा करने के आप दया कीजिए। बिना इच्छा के प्राप्त हुए राज्य का त्याग करना उचित नहीं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार प्रजा वर्ग के प्रार्थना करने पर राजा भगीरथ ने उनकी बात मान ली और वे 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी के स्वामी हो गए। राजा भगीरथ सर्वत्र संभाव रखने वाले
शांत चित्त, मननशील, वीतराग एवं मत्सर रहित थे, जिन्होंने अश्व का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोदकर सागर के सदृश गर्त निर्माण किया था, और जो कपिल की क्रोधाग्नि से पाताल तल में भस्मीभूत हो चुके थे। उन अपने पितामहों को ताड़ने में गंगा जल ही समर्थ हैं। जब ये बात राजा ने सुनी, तब भूतल पर गंगा जी को लाने के लिए जितेंद्रिय पृथ्वीपति भगीरथ मंत्रियों के सिर पर समस्त राज्यभार छोड़कर तप के लिए निर्जन अरण्य में चले गए। उस अरण्य में 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी, शंकर जी और जहु मुनि की बार बार आराधना करके वे इस पृथ्वी तल पर गंगा जी को ले आई। तभी से पुण्य होया तिरुपत का गंगा जी, जो निर्मल तरंग मालाओं से रंजित जगतपति शशि भूषण शिव जी के मस्तक में सुशोभित तथा महात्माओं के महान पुण्यों की राशि है, आकाश तल से पृथ्वी पर गिरती है। चंचल तरंग मालाओं से सुशोभित, अपने फेन पुंज रूप हाथ से युक्त, प्रसन्न पुण्य रूपा मंजरी से समन्वित तथा धर्म की संतति स्वरूप ये तिरमार गामनी गंगा उसी समय से इस पृथ्वी पर पृथ्वीपति भगीरथ की समुद्र पर्यंत कीर्ति विस्तार करने के लिए एक तरह की वीतका ही बन गई है।